हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज बिहार एसएससी का सेट नंबर 11 है। तो चलते हैं, आपका पहला प्रश्न होगा 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों का एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इटावा और गोरखपुर, यानी ऑप्शन ए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है? आपका उत्तर होगा 918, यानी ऑप्शन डी। संस्कृत और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 और 30 में, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है कमला की सहायक नदियां हैं कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन डी। सोन नदी भी है, ढोरी भी है, बालन भी है, यानी उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? आपका उत्तर हो जाएगा रॉयल सीमा, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी ऑप्शन बी। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना, यानी ऑप्शन ए। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना के द्वारा किया गया था। अफीम पौधे की किस भाग से बनाई जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा फूल से, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है भूकंप होने से क्या होता है? आपका उत्तर हो जाएगा दरार होगी, यानी ऑप्शन बी। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह, शाह शुजा, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से, यानी ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? आपका उत्तर हो जाएगा वैशाली में, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है मुद्रा के सापेक्ष गलत है, क्या गलत है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यह मुद्रास्फीति को रोकता है, यानी ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन होगा। आपका अगला प्रश्न है एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एड्स, यानी एड्स के लिए पता कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलिसा, यानी ऑप्शन बी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा बी.आर. मेहता को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी। घाटे की वित्तीय व्यवस्था एक साधन है, कौन सी साधन है? आपकी उत्तर हो जाएगा राजकोषीय नीति, यानी ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा था? आपका उत्तर होगा हुमायूं, यानी ऑप्शन सी। गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? आपका उत्तर हो जाएगा बहमानी राज की, यानी ऑप्शन सी। अल बरूनी ने किसके राजकाल का वर्णन किया था? आपका उत्तर होगा महमूद गजनवी, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? आपका उत्तर हो जाएगा
औरंगजेब ने, यानी ऑप्शन सी। टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी? आपकी उत्तर हो जाएगी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भारत का किन देशों में अधिक व्यापारिक संबंध था? आपका उत्तर हो जाएगा चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ, यानी आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा दिल्ली में हुआ था, यानी ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? यानी आपका उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर की, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की? आपका उत्तर हो जाएगा एंड टू दिस लास्ट, यानी ऑप्शन बी। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा सर्वहितैषी, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? आपका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन बी। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? आपका उत्तर हो जाएगा उग्र विचारधारा, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था, उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना, यानी ऑप्शन डी। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी से, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा जारी करने का अधिकार है? आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32, यानी ऑप्शन डी। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? आपका उत्तर हो जाएगा विधायी अधिकार, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामलों में कम अधिकार है, इस संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा संविधान संशोधन संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। आपका जो पहला उत्तर होगा। आपका अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? आपका उत्तर हो जाएगा वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि? आपका उत्तर होगा इसका कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, समर्थित सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों की कानून बना सकता है, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में है, तो आपका उत्तर होगा इसका केंद्र का कानून मान होगा, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा
प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन सी। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा जोंगखा, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ द साइबेरिया कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बैकाल झील को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, सीढ़ीदार खेती अधिक होती है, कहाँ होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में, यानी ऑप्शन बी। राष्ट्रीय विकास पार्षद का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा आयकर, यानी ऑप्शन डी। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौद्रिक नीति का, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी की निजी उद्योगों का हस्तांतरित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा IMS-1, यानी ऑप्शन बी। जुलाई 2023 में योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ली सिंग फे। आपका उत्तर होगा बी। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की राष्ट्रपति कमला हैरिस के जीवन के बारे में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चिदानंद राजभट्टा, यानी ऑप्शन ए। जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा अजय लंबा, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, चीन के होंगझू में एशियाई खेल 2023 में उद्घाटन समारोह के दौरान किसे भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक के लिए चुना गया था? आपका उत्तर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा हृदय से, किस होगा? हृदय से, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए देश में 2023 का प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा स्वाति नायक को, यानी ऑप्शन सी। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो आपकी उत्तर हो जाएगी n² गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो इसकी उत्तर हो जाएगा प्रकाशीय, यानी ऑप्टिकल। ऑप्शन बी। उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा E-P+ होता है, यानी ऑप्शन सी होगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एड्रिनल, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा
जांघ की हड्डी से, यानी ऑप्शन बी। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगना होता है, इस दिशा में उसका त्वरण क्या होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा जी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यानी ऑप्शन बी। मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचक से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीपिटल लोब, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्री से संबंधित विकार है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग कितना प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1%, यानी ऑप्शन बी। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? आपका उत्तर हो जाएगा चाल अचर वेग चर होता है, यानी ऑप्शन डी होगा। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा आसवन, यानी ऑप्शन बी। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन द्वारा, यानी ऑप्शन सी के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, केंचुए का मुख विसर्जित पदार्थों जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है, क्या छोड़ा जाता है? तो आपका उत्तर होगा यूरिया छोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन सी। कोरल बनने का मुख्य संबंध क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा एंथोजोआ से, यानी ऑप्शन सी। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो आपका उत्तर हो जाएगा जैकोबस हेनरिकस बैकऑफ, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, मृत उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा ऑटोप्सी, यानी ऑप्शन बी। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अमाशय से, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच किसका मिश्रण होता है? तो आपका उत्तर होगा फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन सी। पलमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी जैम्पिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बारबक मैकलिंटोक, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, माखन एक कोलाइडी है जिसमें, आपका उत्तर हो जाएगा वसा में जल परीक्षित होते हैं, यानी ऑप्शन बी। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। आदर्श गैस में 2 8, यानी लास्ट का जो कक्षा होगा फुल फिल होगा। आपका अगला प्रश्न है, मैथ का क्वेश्चन है, एक पुल की लंबाई 100 मीटर है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन 12 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगा? तो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x। अगर कोई भी ट्रेन पार करे तो पुल की लंबाई और खुद अपनी लंबाई पार करेगा, तो 100 प्लस x, ट्रेन की लंबाई, कुल लंबाई कितना हो गया 100 प्लस x। और कितने की स्पीड से चल रहा है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है,
तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। बराबर कितना समय ले रहा है? 12 सेकंड ले रहा है। तो 18 5 90 हो गया। अब इसको क्या है, 5 25, तो 100 प्लस 1 बराबर कितना होगा? 25 में 12 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। ठीक है, और 300 ये हो जाएगा तो 100 को x बराबर क्या होगा? x बराबर उधर भेजिए 300 माइनस 100, तो मैंने ट्रेन की लंबाई कितना आ गया आपको? 200 आ गया। ट्रेन की लंबाई कितना? 200 कुल आ गया। यानी आपका उत्तर हो जाएगा बी।